कभी कभी भरोसे के रिश्ते ही सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। 26 साल की एक युवा नर्स जिसके सपने थे, परिवार था और एक सुनहरा भविष्य उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शख्स को वह अपना रिश्तेदार समझती है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। नमस्कार, मैं हूं विनय निगम। इस पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए आप अंत तक जुड़े रहें। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सागर कस्बे में 4 फरवरी की रात सब कुछ सामान्य था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्टाफ नर्स दीपशिखा चढ़ार अपनी नाइट ड्यूटी के लिए घर से निकलती है और अस्पताल उसके किराए के मकान से महज 500 मीटर की दूरी पर था। तो रात का सन्नाटा था। दीपशिखा अस्पताल के मुख्य गेट की ओर बढ़ती है, तभी अचानक अंधेरे से एक शख्स सामने आता है और दीपशिखा का रास्ता रोक लेता है। कुछ सेकेंड दोनों में आपस में बातचीतें होती हैं, फिर एक जोरदार धक्का लगता है। दीपशिखा जमीन पर गिर जाती है और अगले ही पल तड़ 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 गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठता है, गूंज उठता है। दीपशिखा के शरीर में गोलियां धस चुकी होती हैं। अस्पताल का गेट बस कुछ ही कदम पर दूर था, लेकिन मौत उस अस्पताल के गेट से भी ज्यादा करीब थी। मौके पर ही उसकी सांसें थम गईं। आसपास मौजूद लोगों ने हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर हमलावर फरार हो गया। पुलिस पहुंची, शव को अस्पताल भेजा गया, पोस्टमार्टम किया गया और शुरू हुई एक ऐसे हत्यारे की तलाश जो किसी पेशावर अपराधी की तरह कोई सुराग बिना छोड़े हुए गायब हो चुका था। शुरुआत में मामला अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ, लेकिन जब पुलिस ने परिजनों से बात की तो एक नाम सामने आया। बार बार एक नाम सामने आने लगा, सुशील चढ़ार। सुशील चढ़ार दीपशिखा का मौसेरा भाई था। परिवार ने बताया कि सुशील जो है लंबे समय से दीपशिखा को परेशान कर रहा था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन दीपशिखा जो है और उसका परिवार इस रिश्ते के पूरे खिलाफ थे। यहीं से शुरू होती है एक तरफा प्यार की वह कहानी जो धीरे धीरे जुनून और फिर अपराध में बदल जाती है। पुलिस जांच आगे बढ़ती है, तब पता चलता है कि दीपशिखा का विवाह कहीं और तय हो चुका है। यही बात सुशील को बर्दाश्त नहीं हुई। उसके मन में एक खतरनाक सोच घर कर गई। अगर दीपशिखा मेरी नहीं हो सकती तो फिर मैं किसी की नहीं होने दूंगा। और इसी सोच ने एक निर्दोष जिंदगी को खत्म कर दिया। घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में था। गुस्साए परिजनों ने सागर कानपुर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। घंटों तक चक्का जाम रहा। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई। उधर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन आरोपी हर बार हाथ से फिसल जाता था। दिन बीतते गए, सप्ताह गुजर गए और फिर महीनों का समय भी निकल गया। करीब 4 महीने तक सुशील पुलिस से बचता रहा। उसने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया था, जिससे उसकी लोकेशन का भी पता नहीं चल पा रहा था। वह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहता था, कभी पीथमपुर, कभी अहमदाबाद, तो कभी किसी फैक्ट्री में मजदूर बनकर काम करता था। तकनीकी जांच भी बेअसर साबित होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आरोपी हवा में गायब हो गया। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। मुखबिर तंत्र सक्रिय किए गए और फिर एक दिन एक महत्वपूर्ण सूचना पुलिस के हाथ लगी। खबर थी कि फरार आरोपी अपनी मां जो कि बीमार थी उससे गांव मिलने आने वाला है। बस यहीं से कहानी का एक नया एंगल, नया मोड़ चालू होता है। पुलिस ने जबलपुर के मुड़िया गांव में चुपचाप घेराबंदी कर दी, क्योंकि आरोपी मुड़िया गांव का रहने वाला था। सांसें थाम देने वाला इंतजार, कई घंटों तक पुलिस ने इंतजार किया। आखिरकार आरोपी पुलिस के जाल में फंस गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि दीपशिखा का किसी और से विवाह तय होना उसे स्वीकार नहीं था। इसी मानसिकता में उसने हत्या की योजना बनाई और साहेगढ़ पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया।
आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद की गई। जांच में यह भी सामने आया कि हथियार उपलब्ध कराने वाले उसके चचेरे भाई सौरभ चढ़ार की भूमिका थी। पुलिस ने उसे भी सह आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया। आज आरोपी सलाखों के पीछे, लेकिन एक सवाल अब भी समाज के सामने खड़ा है। क्या प्यार के नाम पर किसी की जिंदगी छीन लेने का अधिकार किसी को मिल जाता है? दीपशिखा तो चली गई, लेकिन उनके माता पिता, उनके सपने और उसका अधूरा भविष्य आज भी इंसाफ की राह देख रहा है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक तरफा जुनून, अस्वीकृति को स्वीकार न कर पाने की मानसिकता और रिश्तों के विश्वास के टूटने की दर्दनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जो यह याद दिलाती है कि प्यार जब सम्मान खो देता है तो वह प्यार नहीं, विनाश बन जाता है। बागी खबर की टीम पूरे पुलिस महकमे और साहेबगढ़ थाना प्रभारी संदीप खरे को बधाई देती है कि आखिरकार उन्होंने इस हत्याकांड के फरार आरोपी को पकड़ लिया। साहेबगढ़ की इस घटना को लेकर कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। क्या एक तरफा प्यार इंसान को इंसान से जानवर बना देता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। नमस्कार।